हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में जो एनसीपी है वो फ्रैक्चर राइट फीमर शाफ्ट का है। तो अगर आप फ्रैक्चर का एनसीपी बना रहे हो तो ये एनसीपी आपको हेल्प करेगा। साथ ही आरटीए भी इसमें लिखा है। तो अगर आप जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, ये वाला टॉपिक आपको मिल जाए एनसीपी में बनाने के लिए तो भी आप ये बना सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो लिख लिया हमने। रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें जैसे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं वो आप पेशेंट से पूछ करके आप इसमें नोट करोगे, फाइल से देख लोगे। डायग्नोस आपको पता है, फ्रैक्चर का डायग्नोस है, फीमर में फ्रैक्चर हुआ है, राइट फीमर में। साथ ही आरटीए भी आप लिख सकते हो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को। एडमिशन की डेट, कोई सर्जरी हो गई है तो लिख लेना है। डेट की डेट लिख लेना है सर्जरी का। तो ये उनका सर्जरी हुई है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। पेशेंट की अगर सर्जरी आपका पेशेंट में हुआ नहीं है अब तक तो ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर केयर कब आपने स्टार्ट करी, कब एंड करी, 3 दिन 2 दिन, ठीक है, वो आपको टाइम दिन लिख लेने हैं। 5 दिन आप एक पेशेंट को देख रहे हो तो वो भी। सोशियो इकोनॉमिक डाटा लिख लिया। तो इसमें जो उनकी मंथली इनकम है वो भी बता देनी है। ये है फैमिली कंपोजिशन, जिसमें फैमिली मेम्बर्स के नेम आते हैं, पेशेंट से उनका रिलेशन, उनका क्या हेल्थ स्टेटस है वो भी। जैसे पेशेंट है जो वो हमारा अनहेल्दी है, बाकी फैमिली मेम्बर सारे हेल्दी हैं। तो इन्हीं को जो फ्रैक्चर है वो उनको हुआ है। ये फैमिली ट्री है, पेडिग्री भी इसको बोलते हैं, फैमिली पेडिग्री भी से बोलते हैं। कीज रिप्रेजेंट करिए कि कौन सी की किस चीज़ को दर्शाती है। उसके बाद हेल्थ हिस्ट्री है, पेशेंट की कैसी हेल्थ हिस्ट्री है। तो पेशेंट है जो सॉरी, सो पेशेंट का आरटी हो गया है जिसकी वजह से वो इंजर्ड है, राइट लेग में उनको फ्रैक्चर है। और वो कैसे हॉस्पिटल आए हैं वो आप बताओगे, उनके क्या प्रेजेंट इलनेस है, कि सर्जरी हुई है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। पास्ट इलनेस भी पेशेंट की अगर कोई रही है तो वो आप इसमें लिख सकते हो, वरना तो आप इसमें लिखा ही है कि नो एनी हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज़ और डिसऑर्डर। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड कर देनी है। एलर्जी है पेशेंट को किसी भी ड्रग से, किसी भी सब्सटेंस से, तो आपको वो भी नोट डाउन करना है। अच्छा, डाइटरी पैटर्न पेशेंट का ये आएगा कि उनको क्या पसंद है, वो वेजिटेरियन डाइट है उनकी या नॉन वेज है। पेशेंट नॉन वेजिटेरियन बताए गए हैं। जो भी वो पसंद करते हैं वो लिख लेना है। कुछ डिसलाइक है तो वो भी, साथ में हैबिट्स। हेल्थ पैटर्न असेसमेंट के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट आता है। तो इसमें पेशेंट का कॉन्शियसनेस, उनका हाइट और वेट, अपीयरेंस और कॉम्प्लेक्शन वो कैसा है। एक होता है एंडोमॉर्फिक, एक्सोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, ये बॉडी टाइप्स होते हैं। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा ज़रूर ये। 3 तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं। हेड टू टो असेसमेंट यहाँ पे हुआ है पेशेंट का, जिसमें उनका जो भी कुछ ऐसी बॉडी में प्रॉब्लम है तो वो लिख लेना है। नेक्स्ट वाइटल साइंस भी इसमें नोट डाउन कर दिए गए हैं, पेशेंट की क्या है और नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है। फिर ये फिजिकल एग्जामिनेशन के अंडर ही ये सब चीज़ें आएंगी, इंक्लूड होंगी। हेड एंड नेक है, देन स्कैल्प है, उसके बाद हेयर कलर क्या रहा है उसका, और फेस, देन आईज। तो आईज में भी कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो आपको लिखना है उस बारे में भी।
सो ये कंप्लीट अभी आइस का ही चल रहा है, उसके पॉइंट्स चल रहे हैं आगे से आगे, जितने पार्ट्स होते हैं आइस में उनके बारे में ही लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है ईयर। तो ईयर में भी उनका हियरिंग कैसा है, कुछ एनी डिसऑर्डर, कोई डिस्चार्ज, ये सारा ऐड करना है हमको। फिर नोज़ में भी उसी तरह से कॉन्टीन्यूस आएगा, कुछ आपको ऐसी फाइंडिंग मिलती है कि उनको प्रॉब्लम है किसी भी सिस्टम में, तो वो लिख लेना है। देन म्यूकोज़ा, उसके बाद फिर माउथ एंड थ्रोट। तो इस तरह से एक एक चीज़ को कवर करते चलते हैं हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में। तो तो ये टीथ आ गया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी डेंटल कैरीज है तो लिख लेना है। कुछ मिसिंग है, दांत उनका टूटा हुआ है, तो सब कुछ ही इसमें, तो सब कुछ ही ऐड किया हुआ है। आप कुछ इसमें से हटाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, काफ़ी ये तो अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी बड़ा एनसीपी है। उसके बाद नेक्स्ट है नेक। फिर उसके बाद चेस्ट है, चेस्ट में उसका कैसी शेप है, सिमेट्री में है, कुछ डिफॉर्मिटी है, टेंडरनेस है, तो सब हम लिख लेंगे। पेशेंट में जितनी फाइंडिंग्स आपको मिलती है वो सारा एनसीपी के अंडर आपको नोट करते रहना है चीज़ें। फिर एब्डोमेन, देन किडनीज। तो आउटपुट पेशेंट का पूरे दिन का क्या रहा है वो टोटल करके लिख लेना है 24 आवर्स में। और यूरिनरी सिस्टम में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी लिखेंगे, जैसे इनकॉन्टिनेंस होता है, हिमेचूरिया, ब्लड आ जाना यूरिन में, नॉक्चूरिया और ओलिग्यूरिया। तो ऐसी कोई भी उन्हें प्रॉब्लम है यूरिन से रिलेटेड तो उसमें लिखना है, नहीं तो इसमें सारा एब्सेंट बताया गया है। जेनाइटल एरिया कहा जाता है उसके बाद। देन रेक्टम, फिर बैक के बारे में बताना है, कोई स्कार एडिमा है तो प्रेजेंट लिखेंगे, नहीं तो एब्सेंट। पेन, टेंडरनेस, देन एक्सट्रीमिटीज़। तो एक्सट्रीमिटीज़ में इसमें मेन चीज़ आ जाती है कि नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन पेशेंट का होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको फ्रैक्चर है। तो ये है अपर एक्सट्रीमिटी और ये है लोअर। तो पेशेंट को लेग में हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको वो लिखना होगा, वो मिस नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है पेन प्रेजेंट है और फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को फीमर में, राइट फीमर में, और इंटरनल फिक्सेशन भी है। तो रिफ्लेक्सेस का भी बता देना है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जीसीएस चेक करते हैं, जिसमें आइज़ और मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं, वर्बल भी देखते हैं। तो ये पूरा 15 है पेशेंट का। ये इन्वेस्टिगेशन है पेशेंट के, आप अपने पेशेंट के फाइल से नोट कर सकते हो, जो भी उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुआ है या और कुछ भी हुआ है वो भी लिख लेना है साथ में। देखिए इसमें लिखा है कि एक्सरे लिखा है पेशेंट का हुआ है और उसमें राइट फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर बताया गया है। या फिर इसके अलावा जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड हुआ है तो वो भी लिख सकते हैं। ये है मेडिकेशन जो पेशेंट को दी जा रही हैं। तो इनका फार्माकोलॉजिकल नेम भी साथ में बताया गया है और साथ में एक्शन भी है, सब कुछ ही अच्छे से है ये लिखा हुआ। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें दी गई है, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ये मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स चली हैं उनको, अनाल्जे सॉरी
एंटासिड भी है, तो ये इनके एक्शन भी बताए गए हैं साथ में। एक इसमें आप अनाल्जेसिक मेडिकेशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे पेशेंट को पेन है तो उसके लिए इसमें डिक्लोफेनिक सोडियम, आप एक वोवेरॉन इंजेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये पेशेंट का इनटेक आउटपुट का रिकॉर्ड है। ये आप चाहे तो इसको ऐड मत करो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, बाकी आप इसमें देख सकते हो। इसमें पूरा दिन का ही बताया हुआ है कि यूरिन आउटपुट और इनटेक जो है वो कैसा, क्या क्या पेशेंट ने लिया, कितना कितना ml लिया, और बाकी ये उसका ग्रैंड टोटल नीचे किया हुआ है, यानी कि 24 आवर का टोटल आउटपुट और इनटेक। फिर यहाँ से नर्सिंग डायग्नोस बना दिए हैं, जिसमें एक्टिविटी इंटॉलरेंस का तो बनेगा ही, पेशेंट का फ्रैक्चर है क्योंकि। फिर सेल्फ केयर डेफिसिट का भी एक बन जाएगा फ्रैक्चर की वजह से। इन्फेक्शन का रिस्क है क्योंकि पेशेंट का सर्जरी हो गया है। फिर फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू सर्जरी, नॉलेज डेफिसिट का। ये 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिए गए हैं आपकी ये डायग्नोसिस। इसमें सब्जेक्टिव डाटा नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर कर देना आप, ऑब्जेक्टिव डाटा को नीचे कर देना, ऊपर नीचे हुआ है ये। ये हेल्थ एजुकेशन है, तो हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट को एजुकेट करना है, उसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग, डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो भी डायग्नोस है पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करना है कि क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, मेडिकेशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। तो लाइट जो एक्सरसाइज होती हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होते हैं, वो पेशेंट को गाइड करना है। प्रोग्नोसिस पेशेंट का लिखना है कि कैसे प्रोग्नोसिस उनका हुआ है, पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, कितना रिकवर हुआ है, और बाकी समरी कर देना है अपना पूरे टॉपिक का, थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन में, कि ये मेरे पेशेंट हैं, इनको ये प्रॉब्लम थी और ऐसे से उनका केयर हुआ है, कंक्लूड भी कर देना है उसी तरह से। और फिर बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी आप लिख सकते हो जो भी बुक आपको लगता है ठीक, एमएस की बुक से, मेडिकल सर्जिकल की बुक से आप उसका बिब्लियोग्राफी बना दो, पेज नंबर अपना लिख लो। थैंक यू फ्रेंड्स।